हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड फाइन। आज जिस टॉपिक में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये टॉपिक स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का एक बेसिक एलिमेंट्री टॉपिक है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी है। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। हम लोग बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ये टॉपिक जो स्टूडेंट्स एलिमेंट्री इकोनॉमिक्स सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल में पढ़ते हैं, उन लोगों को बेसिक स्टैटिस्टिक्स करना पड़ता है। वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और जो लोग स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कॉमर्स लेवल में, हायर सेकेंडरी एंड बीकॉम लेवल में, उन लोग के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी यानी टर्म्स ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्वेश्चन से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जो स्क्रीन में आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये मेरा स्टडी मटेरियल में है। यहां पर 30 वर्कर्स का वेजेस बताया गया है। किसी फैक्ट्री में 30 वर्कर्स काम करता है, उन लोग को वेजेस कितना मिलता है वो दिया गया है आपको। यहां पर आप अगर पूरा काउंट करेंगे तो यहां 30 वर्कर्स का वेजेस है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहला रो में 10 वर्कर का वेजेस है, फिर सेकंड में 10 10 10 20, फिर थर्ड में भी 10 30। मुझे यहां से क्या क्या चीज सीखना है? क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल दोनों सेम चीज होता है, ये सीखेंगे हम लोग। क्लास बाउंड्री, फ्रीक्वेंसी, टैली मार्क, क्लास मार्क, क्लास वेट, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर दो टाइप का होता है, वो करेंगे, बताएंगे आपको। सबसे पहला जो काम होता है, आपको ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है, ग्रुप तैयार करना पड़ता है। ग्रुप्ड, आप पहले ध्यान दिए होंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो डेटा आपको दिया गया है, यहां से आपको खुद को ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब उस ग्रुप का रेंज क्या होगा वो लेकिन आपको ही डिसाइड करना है। तो जैसे मेरा प्रेफरेंस, अगर मेरा चॉइस बोलिएगा, तो हम डिफरेंस 10 से ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हम डिफरेंसेस 10 का रखते हैं तो आपको भी 10 का रखना पड़ेगा, 5 का भी रख सकते हैं, आप 20 का भी रख सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये जो ग्रुप क्रिएट करेंगे, ग्रुप कितना होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे? मतलब हमको नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना बनाना है, हमको 10 ठो ग्रुप बनाना है, 20 ठो ग्रुप बनाना है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मुझे 100 स्टूडेंट्स दिया गया, देकर बोला गया कि आप ग्रुप बनाइए, स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाइए। अब देखिए, अगर मैं ये डिसाइड करूं कि मैं एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स को रखूंगा, दैट मीन्स मुझे टोटल 20 ग्रुप्स बनाना पड़ेगा। अगर मैं ये डिसाइड करूं कि मैं एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स को रखने वाला हूं, तो 10 से डिवाइड कर दिया तो मेरा 10 ग्रुप्स तैयार होगा। ये मेरे ऊपर है, हम ग्रुप का लेंथ कितना रखेंगे, मतलब हम ग्रुप में डेटा कितना डालेंगे एक ग्रुप में, वो मेरे ऊपर है। तो आप एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स भी रख सकते हैं, आप एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स भी रख सकते हैं। अगर आप एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स रखिएगा तो ग्रुप का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा। तो पहले तो आपको यह डिसाइड करना है कि आप ग्रुप का लेंथ क्या रखिए, मतलब ग्रुप का रेंज क्या होगा। उसमें 5 डेटा को फिट कीजिएगा या 10 डेटा को फिट कीजिएगा, ये आपको डिसाइड करना। तो
इस सम्स में मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ग्रुप में 10 का डिफरेंसेस रखूंगा। जैसे अभी मैं बताया कि मैं अगर ग्रुप का डिफरेंस 5 रखता हूं, 5 स्टूडेंट्स का रखता हूं डिफरेंसेस, तो मेरा टोटल ग्रुप तैयार होगा 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनेगा। 20 ग्रुप ऐसा बनेगा जिसमें एक एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स होगा। और अगर मैं ये डिसाइड किया कि नहीं भाई, मैं एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स रखूंगा, तो मेरा 10 ग्रुप तैयार होगा, एक एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट होगा। तो मैं यहां डिसाइड किया कि मेरा एक एक ग्रुप में 10 डेटा होना चाहिए, 10 डेटास होना चाहिए। मतलब मेरा ग्रुप का जो लेंथ होना चाहिए वो 10 का होना चाहिए, मेरा ग्रुप का जो डिफरेंसेस होना चाहिए वो 10 का होना चाहिए। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे यहां से मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को सर्च करना पड़ेगा। चलिए मिनिमम वैल्यू सर्च करते हैं। सबसे छोटा वैल्यू, पहला रो में तो सबसे छोटा वैल्यू 300 ही दिख रहा है मुझे। सेकंड रो में सर्च करते हैं, 300 से छोटा कुछ है क्या? नहीं है। थर्ड में भी नहीं है। तो सबसे छोटा वैल्यू मुझे मिला कितना? 300। और सबसे बड़ा वैल्यू भी सर्च करते हैं। फर्स्ट रो में सर्च करते हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू 396। ये देखिए पास पास है दोनों, जरूरी नहीं है कि पास पास होगा। यहां भी सर्च कर लीजिए, यहां भी सेकेंड रो में भी आपको 396 से बड़ा कुछ नहीं है, यहां भी नहीं है 396 से बड़ा। तो सबसे मिनिमम वैल्यू आया कितना? 300। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना आया? 396। तो मिनिमम वैल्यू इज 300 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 396। अब मैंने क्या डिसाइड किया है कि मेरा ग्रुप का जो रेंज होगा 10 का होगा। मतलब मेरा ग्रुप का जो लेंथ होगा या ग्रुप का जो डिफरेंसेस होगा मेरा, वो 10 का डिफरेंस होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप मेरा कैसे पता चलेगा? कितना ग्रुप्स मुझे बनाना है, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना तैयार करना है? तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लास विथ। अच्छा, ये क्लास विथ क्या है? मेरा ग्रुप का डिफरेंस को कहेंगे क्लास विथ। हम जितना डिफरेंसेस लेने वाले, मैंने क्या बोला, मैं शुरू में मैं प्रेफर करता हूं 10 का डिफरेंस मैं प्रेफर करता हूं। जरूरी नहीं है आप 5 का भी डिफरेंस प्रेफर कर सकते हैं। जितना छोटा डिफरेंस होगा उतना नंबर ऑफ ग्रुप्स ज्यादा होगा। जैसे मैंने अभी शुरू में एग्जांपल दिया था, अगर मैं 100 स्टूडेंट्स को लेकर ग्रुप बना रहा हूं और एक ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स रख रहा हूं, मतलब मेरा ग्रुप का डिफरेंसेस हो रहा है 5, तो मेरा टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना हो जा रहा है? 100 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स 20। 100 को आप 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा? 20। और वहीं अगर मैं डिसाइड करता कि नहीं भाई, मैं एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स रखूंगा, तो मेरा नंबर ऑफ ग्रुप कितना होता? 10 ग्रुप्स बनता। मेरा ये सजेशन है कि नंबर ऑफ ग्रुप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना सम्स बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं डिसाइड किया कि मैं एक ग्रुप का डिफरेंस यानी एक ग्रुप का रेंज 10 रखूंगा, जिसको बोला जाता है क्लास विथ। तो फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय क्लास विथ। मैं एक ग्रुप का डिफरेंस रखने जा रहा हूं 10। तो 396 मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 300 डिवाइडेड बाय 10, वैल्यू आया 9.6। अब इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन करेंगे। क्यों अप्रोक्सीमेशन करेंगे? ग्रुप डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो 9.6 को अप्रोक्सीमेट किया तो कितना आ गया? 10। यानी मेरा ग्रुप में डिफरेंसेस जो होगा वो 10-10 का डिफरेंसेस होगा। ये चीज पहले मुझे डिसाइड कर लेना है। अब मुझे पहला चीज क्या सीखना है? क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल। दोनों सेम चीज है, क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल, बोथ आर सेम। अच्छा, इंटरवल मतलब एक स्टॉप हो रहा है, वहां एक ब्रेक हो रहा है, बीच में एक जगह पे ब्रेक हो रहा है, फिर ब्रेक देकर फिर नेक्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है। यानी मेरा जो ग्रुप बनेगा उसमें दो ग्रुप के बीच में एक इंटरवल होगा, एक ब्रेक होगा। यानी पहला ग्रुप जहां खत्म होगा उसका एक बाद से दूसरा ग्रुप शुरू होगा, कंटिन्यू नहीं कर जाएगा। कंटिन्यू नहीं कर जाएगा मतलब पहला वाला जहां पर खत्म हुआ दूसरा वाला वहीं से शुरू नहीं होगा, दूसरा वाला एक बाद से शुरू होगा। जैसे मैं मान लीजिए
पहला वाला को 5 में खत्म किया तो दूसरा वाला को मैं 6 से स्टार्ट करूंगा। दूसरा वाला को मैं अगर 10 में खत्म किया तो तीसरा वाला को मैं 11 से स्टार्ट करूंगा। एक इंटरवल दूंगा दो ग्रुप के बीच में, उसको कहते हैं क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल। तो मैंने जो अभी कैलकुलेशन किया था, कैलकुलेशन करके मैंने नंबर ऑफ ग्रुप निकाला था और मुझे यह पता चला था मुझे 10 ग्रुप तैयार करना है और एक एक ग्रुप में मुझे डिफरेंसेस रखना है 10 का, 10 का डिफरेंस रखना है। तो ये डिफरेंस हम कहां मेंटेन करेंगे? ये डिफरेंस हम लोग मेंटेन करेंगे क्लास बाउंड्री में, ये डिफरेंस को मेंटेन करेंगे। मेरा 10-10 का डिफरेंसेस होना चाहिए, यानी मेरा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में 10 का डिफरेंस होना चाहिए। इसको क्लास बाउंड्री में हम लोग मेंटेन करेंगे। और क्लास लिमिट और क्लास इंटरवल में क्या होगा? इससे एक कम होगा। मतलब अगर यहां पर 10 का डिफरेंस हुआ तो यहां पर हम डिफरेंसेस जो रखेंगे 10-1 यानी 9 का डिफरेंसेस रखेंगे। यानी एक ग्रुप का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में डिफरेंसेस कितना का होगा? 9 का डिफरेंसेस होगा। तो हम जो शुरू में डिसाइड किए थे कि मेरा ग्रुप का जो विड्थ होगा, मतलब मेरा ग्रुप का जो लेंथ होगा वो 10 का होगा, जिसको हम लोग क्लास विड्थ कहेंगे या हम इन शॉर्ट रेंज भी बोलते हैं। तो वो हम कहां मेंटेन करेंगे? वो हम मेंटेन करेंगे क्लास बाउंड्री में। और क्लास लिमिट में हम क्या करेंगे? हम जितना का डिफरेंसेस क्लास बाउंड्री में रखने जा रहे हैं उससे एक कम रखेंगे। क्यों? क्योंकि क्लास लिमिट और क्लास इंटरवल दोनों एक ही चीज है। इसमें जहां पर खत्म होता है पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप उसका एक बाद से शुरू होता है, इसलिए एक कम कर देना है इसमें। अब जैसे देखिए मेरा मिनिमम वैल्यू कितना था? मेरा मिनिमम वैल्यू था 300। अगर मैं 10 का डिफरेंस करूं तो मेरा नेक्स्ट वैल्यू क्या आने वाला है? 310। लेकिन मैंने क्या बोला? मैं यहां पर एक कम कर दूंगा डिफरेंस। दैट मींस मैं डिफरेंस करूंगा 9 का। तो मेरा मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करूंगा। मेरा मिनिमम वैल्यू कितना है? मेरा मिनिमम वैल्यू है 300। अगर मैं 9 का डिफरेंस रखूं तो 300 to 309। अब इंटरवल मतलब यहां से शुरू नहीं होगा, इसका एक बाद से शुरू होगा। दैट मींस अब शुरू होगा कहां से? 310। डिफरेंसेस लेकिन 9 का होगा। 310 से अगर शुरू करना है 9 का डिफरेंस, यानी 319 तक जाएगा। फिर मैं रिपीट कर दूं, मैंने जो शुरू में डिसाइड किया था कि मेरा जो क्लास विड्थ होगा, मतलब मेरा जो ग्रुप का डिफरेंसेस होगा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, वो 10 का होगा डिफरेंसेस। तो वो चीज मैं मेंटेन करूंगा कहां? वो चीज मैं मेंटेन करूंगा क्लास बाउंड्री में, और क्लास लिमिट और क्लास इंटरवल में उससे एक कम कर दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट मेरा शुरू कहां से हो रहा है? नेक्स्ट मेरा शुरू हो रहा है एक बाद से, मतलब 320 से, जो जाएगा 9 का डिफरेंस होगा 329। इसी तरह 330 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99। देखिए 10 ग्रुप्स तैयार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे बोला जाता है लोअर लिमिट, इसे बोला जाता है अपर लिमिट। लेफ्ट साइड के जो वैल्यूज हैं दैट आर लोअर लिमिट्स, और राइट साइड के जो वैल्यू है ये सब है अपर लिमिट। और क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल बोथ आर सेम थिंग। यहां दो ग्रुप के बीच में एक का डिफरेंस होता है। ये देखिए फर्स्ट ग्रुप जहां खत्म हुआ उसका एक बाद से सेकंड ग्रुप स्टार्ट हुआ। सिमिलरली सेकंड ग्रुप जहां खत्म हुआ उसका एक बाद से थर्ड ग्रुप स्टार्ट हुआ। इसीलिए इसका नाम है, बीच में एक इंटरवल है दोनों के बीच में, इसीलिए इसका नाम क्लास इंटरवल दिया गया या क्लास लिमिट दिया गया। नेक्स्ट आता है क्लास बाउंड्री। मैंने अभी बोला था शुरू में, मैंने क्या डिसाइड किया था कि मेरा ग्रुप का जो लेंथ होगा वो 10 का होगा, डिफरेंस जो होगा 10 का होगा, और वो मैं मेंटेन करूंगा कहां? मैं क्लास बाउंड्री में मेंटेन करूंगा। क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री दोनों सेम चीज नहीं है। बेसिक डिफरेंस क्या है क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री में? क्लास लिमिट में जहां खत्म होता है उसका एक बाद से शुरू होता है सेकंड ग्रुप,
क्लास बाउंड्री में जहां खत्म होगा वहीं से सेकेंड ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। मेरा मिनिमम वैल्यू क्या था 300। मैंने शुरू में क्या डिसाइड किया था, मैं 10 का डिफरेंसेस रखूंगा जो मैं क्लास बाउंड्री में मेंटेन करूंगा। यानी मेरा क्लास बाउंड्री में जितने भी ग्रुप्स बनेंगे सब में 10-10 का डिफरेंसेस होगा। यहां पर लेकिन देखिए सब में 9-9 का डिफरेंसेस है। क्लास बाउंड्री जो मैं डिसाइड करूंगा शुरू में उससे एक कम होगा क्लास लिमिट में, इसलिए मैंने यहां 9 का डिफरेंसेस रखा था। तो मेरा क्लास बाउंड्री शुरू हो रहा है कहां से, 300 से शुरू हो रहा है, तो 10 का डिफरेंस होगा तो 310 में जाएगा। बट उस तरह से हम लोग डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे। हम लोग कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री बनाएंगे हम लोग। कैसे? ये जो दोनों का डिफरेंसेस है, कितना का है, 1 का डिफरेंसेस है। मतलब दो ग्रुप के बीच में मैंने डिफरेंस 1 का रखा है। फर्स्ट ग्रुप में जो अपर लिमिट है, इसको मैंने अभी थोड़ा देर पहले क्या बोला था, दिस इज माई लोअर क्लास लिमिट, दिस इज माई अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, कोई भी दो ग्रुप को आप चॉइस कर लीजिए। बट जो दो ठो चॉइस कीजिएगा कंसेक्यूटिव चॉइस कीजिएगा। आपका मर्जी, आप पहला दो को चॉइस कर सकते हैं, आपका मर्जी यहां से दो चॉइस कर लीजिए, कंसेक्यूटिव चॉइस कीजिए। सपोज आप पहला दो को चॉइस किए, पहला वाला का अपर लिमिट, ध्यान से सुनिएगा, पहला वाला का अपर लिमिट और दूसरा वाला का लोअर लिमिट। कोई भी दो ग्रुप को चॉइस कीजिए, पहला वाला का अपर लिमिट, दूसरा वाला का लोअर लिमिट। इसका जो डिफरेंस होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं 1 का डिफरेंस है। सभी में आप कोई भी ले लीजिए, सब में 1 का डिफरेंस मिलेगा। दैट विल बी डिवाइडेड बाई 2। अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। ये 0.5 आपको लोअर लिमिट से माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है। तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, मैंने क्या सोच के रखा था, मेरा क्लास बाउंड्री में 10-10 का डिफरेंसेस होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं 300 से स्टार्ट करके 310 तक जाऊंगा, फिर 310 से 320, ऐसा नहीं। मुझे क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री बनाना है। मैं क्या करूंगा, दो ठो ग्रुप ले लूंगा, क्लास लिमिट के अंदर से कोई दो ग्रुप को मैं चॉइस करूंगा। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को चॉइस किया, या आप बीच में से कोई भी दो ग्रुप चॉइस कर सकते हैं, जो भी दो ग्रुप को आप लीजिएगा देखिएगा डिफरेंसेस 1 है, तो वो डिफरेंस को 2 से डिवाइड कीजिएगा, जो भी रिजल्ट आएगा 0.5। लोअर लिमिट में वो माइनस करना है, मतलब 300 से माइनस होगा 0.5 तो कितना आएगा 299.5। और अपर लिमिट में प्लस करना है, 309 में प्लस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 309.5। ये देखिए 299.5, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस। उसी तरह इसमें भी 310 में 0.5 माइनस तो क्या आएगा 309.5, और 319 में 0.5 प्लस कर दीजिए 319.5। मतलब लेफ्ट साइड में सब माइनस होगा, राइट साइड में सब प्लस होगा। या आप ऐसा सोचिए, लोअर लिमिट में सब माइनस होता है और अपर लिमिट जितने भी है उसमें प्लस होता है। 320 में 0.5 माइनस, 329 में 0.5 प्लस। इस तरह से आपको क्लास बाउंड्री तैयार कर लेना है। क्लास बाउंड्री, क्लास लिमिट से अगर क्लास बाउंड्री आपको बनाना है तो इस तरह से। और एक होता है कि हम खुद से क्लास बाउंड्री बनाएंगे, तो खुद से भी क्लास बाउंड्री हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बट इट इज माय सजेशन कि आप लिमिट से क्लास बाउंड्री तैयार कीजिए। और जो टेक्निक मैं बताया, कोई भी दो लिमिट को लीजिए, पहला वाला का अपर लिमिट, दूसरा वाला का लोअर लिमिट का जो डिफरेंस आएगा उसको 2 से डिवाइड कीजिए। 1 का डिफरेंस है, 1 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 0.5। लोअर लिमिट से 0.5 माइनस कीजिए, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कीजिए। इससे माइनस, इससे प्लस, इससे माइनस, इससे प्लस, क्लास बाउंड्री मिल गया। नेक्स्ट, अगला चीज क्या था, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, कभी कभी नहीं देता है, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी खुद से बनाएंगे। अच्छा, हम लोग कैसे बनाएंगे फ्रीक्वेंसी, ध्यान दीजिएगा। हम लोग
सर्च करेंगे कि क्लास लिमिट को देखकर सर्च करेंगे, क्लास बाउंड्री को देखकर नहीं। 300 से 309, 300 टू 309 कितने डेटा हैं हमारे पास, मतलब 300 से 309 के बीच में क्या क्या आ रहा है। चलिए सर्च करते हैं। देखिए 300 से 309 के बीच में आपको ढूंढना है। ये आ गया एक 300 आ गया। 300 से 309, 300 से 309, 300 टू 309, 300 टू 309, 9। यहां पर कुछ नहीं मिला, यहां पर एक मिला, यहां पर दो हो गया। हाँ, दो हो गया, दो हो गया। देखिए दो ही मिला मुझे। 300 से 309 के बीच में दो डेटा मिला। दैट मीन्स पहला क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी है 2, इसके अंडर में दो ही डेटा आया। 310 से 319, 310 से 319 के बीच में क्या क्या डेटा है देखते हैं। 310 से 319, 310 एक आ गया, ये ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, इधर तो नहीं है, फर्स्ट रो में नहीं मिला, सेकंड रो में, सेकंड रो में नहीं है, थर्ड रो में। 310 से 319, हाँ सेकंड रो में तो एक था, 315 था, 315 मिला यहां पर। अच्छा 310 से 319 ढूंढिए। 310 से 319, 310 यहां एक मिला, 318। अच्छा यहां एक वो तो उसमें चला गया, ठीक है। 310, 310, 310, 310, तीन ही मिला और नहीं मिला। तो 310 से 319 में मेरा डेटा कितना आ रहा है, 3, फ्रीक्वेंसी 3। इसी तरह 320 से 329 के बीच में, 320 टू 329 में कितने डेटा है सर्च करके डालिएगा। 4 मिलेगा आपको। 330 से 339 में मिलेगा 3, 340 से 49, 2, 50 से 59, 3, ये आप लोग खुद सर्च कीजिएगा। 360 से 369 और डेटा मिलेगा। 370 से 379 2 डेटा मिलेगा। 380 से 389 3, 390 से 399। ये आपको सर्च करना, और कहां सर्च करना है, क्लास बाउंड्री में नहीं, क्लास लिमिट के अंदर में सर्च करना है। क्लास लिमिट को देखकर आपको सर्च करना है कि 300 से 309 के बीच में कितने डेटा है, सर्च करके यहां लिख दें। शुरू जब हम लोग किए थे सम्स में, हम लोग को 30 वर्कर्स का सैलरी दे दिया था, वेजेस दे दिया। तो फ्रीक्वेंसी जो आएगा वो ऐड करके 30 आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का जो समेशन आएगा, ये समेशन का साइन है, वो होना चाहिए कितना, 30। अच्छा फ्रीक्वेंसी का समेशन को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। कैपिटल एन मींस टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल। अगर आप इसको टोटल कीजिएगा तो 30 होगा, क्योंकि मेरा पास ऑब्जर्वेशन जो था, मेरा पास डेटा जो था वो डेटा 30 था। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल मेरा टोटल नंबर ऑफ डेटा से मैच कर जाना चाहिए। तोड़ के जोड़िएगा आप लोग, देखिएगा 30 आएगा। तो ये गया क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल कैसे बनता है, उसके बाद मैंने आपको बताया क्लास बाउंड्री, उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर क्वेश्चन में दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको सर्च कर लेना है, बट क्लास इंटरवल को देख के आपको सर्च करना है, क्लास बाउंड्री को देखकर नहीं। और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के संग, यानी टोटल नंबर ऑफ डेटा के संग मैच कर जाएगा। फ्रीक्वेंसी का टोटल कीजिएगा, जिसको समेशन एफ कहा जाता है, ये सिग्मा समेशन का साइन है, समेशन एफ, या कैपिटल एन भी आप लिख सकते हैं। दैट मीन्स टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल 30 आ गया। नेक्स्ट क्या निकालने बोला है देखते हैं। टैली मार्क। टैली मार्क बहुत मजेदार चीज है, ये बनाने में सबसे अच्छा मुझे लगता है, सभी बच्चों को ये बनाने में अच्छा लगता है। टैली मार्क बनता है फ्रीक्वेंसी को देखकर। जैसे मान लीजिए पहला वाला का फ्रीक्वेंसी है 2, तो टैली मार्क मतलब हो गया कि आपको डंडा बनाना है, मतलब लाठी बनाना है आपको। कैसा लाठी, थोड़ा सा स्लांटिंग लाठी, ऐसा एकदम खड़ा वाला नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं, ये वाला नहीं, थोड़ा सा स्लांटिंग, स्लोप, थोड़ा सा मतलब टेढ़ा जैसा। जैसे
पहला वाला का अगर टैली मार्क बोले तो पहला वाला में आपका फ्रीक्वेंसी कितना है 2, तो ये हो गया टैली मार्क। 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। अच्छा, एक बात यहां पर आपको ध्यान रखना है, टैली मार्क जो बनता है वो 5-5 का ग्रुप में बनता है। जैसे मान लीजिए आपका फ्रीक्वेंसी है 7 फॉर एग्जाम्पल, तो टैली मार्क क्या होगा 1 2 3 4, तो ज्वाइन कर देना 5, ये एक ग्रुप हो गया टैली मार्क। 7 चाहिए तो 5 का एक ग्रुप बना, उसके बाद 6 7। जैसे आपको 11 का टैली मार्क चाहिए, 1 2 3 4 5, ये एक ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 5, ये दूसरा ग्रुप हो गया। और 5 5 10 हो गया, आपको चाहिए 11, तो ये रहा। तो 2 का जो टैली मार्क होगा वो क्या होगा, 2 का टैली मार्क सिर्फ 2 ठो स्लैंटिंग लाइन आएगी। 3 का क्या होगा 1, टैली मार्क बनाने में बहुत मजा आता है, 1 2 3 मजा आ जाता क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पेपर अगर सिर्फ टैली मार्क से भरा रहता। फिर 4, फिर 3, फिर 2 टैली मार्क बनाना है। 4 ये रहा, 1 2 3 4, फिर 3, फिर 2, फिर कितना है देखते हैं, यहां तक हुआ, 2 तक हुआ, फिर है कितना 4 3 2 हो गया, 3 4 2 3 4, 3 4 2 3 4, 3 3 4 2 3 4, ये हो गया टैली मार्क। टैली मार्क ऐसे बनते हैं, और ध्यान रखना है कि टैली मार्क हमेशा 5 के ग्रुप में बनते हैं, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक ग्रुप के अंदर। अगर 5 से ज्यादा हो गया फिर से आपको दूसरा ग्रुप बनाना पड़ेगा। जैसे 7 का टैली मार्क 1 2 3 4, फिर यहां से यहां तक टच कर देना है, मतलब क्रॉस कर देना। ये एक टैली मार्क 5 का बन गया, 5 फिर 2 ठो 7। 11 में फिर 1 2 3 4, फिर इसको जोड़ दीजिए, 5 हो गया, एक ग्रुप बन गया टैली मार्क का। 1 2 3 4, फिर इसको जोड़ दीजिए, 5 5 5 10 हो गया, फिर अलग से 1 11, तो ये गया टैली मार्क। टैली मार्क से क्या पता चलता है, टैली मार्क से फ्रीक्वेंसी पता चलता है। यानी इसका 2 टैली मार्क मतलब फ्रीक्वेंसी 2, 3 टैली मार्क मतलब फ्रीक्वेंसी 3, 4 टैली मार्क मतलब फ्रीक्वेंसी 4। और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ डेटा, मतलब 300 से 309 के बीच में कितने डेटा हैं, कितने ऑब्जर्वेशन हैं। नेक्स्ट, इसके बाद क्लास मार्क, उसके बाद क्लास वीट में आएंगे। क्लास मार्क, अच्छा क्लास मार्क का ना एक और कॉमन नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं मिड वैल्यू। क्लास मार्क मिड वैल्यू बोथ आर सेम। मिड वैल्यू मतलब क्या, मिडिल का वैल्यू, बीच का वैल्यू। इसका मिडिल का वैल्यू आप क्लास लिमिट से भी बना सकते हैं, क्लास बाउंड्री से भी बना सकते हैं, सेम आएगा आंसर। तो अगर आप यहां से मिड वैल्यू निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, नॉट माइनस, प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मतलब 300 प्लस 309 डिवाइडेड बाई 2। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 300 प्लस 309 डिवाइडेड बाई 2। आप क्लास बाउंड्री से भी बना सकते हैं, कहीं से भी बना सकते हैं, आप इससे भी बना सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। लोअर बाउंड्री 299.5 प्लस अपर बाउंड्री 309.5 डिवाइडेड बाई, को 2 से डिवाइड कीजिए, सेम आएगा। यानी जो मेरा क्लास मार्क बनेगा, मतलब मिड वैल्यू, वो क्लास लिमिट से बनाइए जो रिजल्ट आएगा, क्लास बाउंड्री से बनाइए सेम रिजल्ट आएगा। 300 प्लस 309 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, जो आएगा 299.5 प्लस 309.5 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, सेम आएगा। तो क्लास मार्क बनाने का रूल है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, और लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाई 2, ऐसा सब में करना है। तो आपको क्लास मार्क यानी मिड वैल्यू पता चल जाए। और क्लास मार्क को स्मॉल x से डिनोट करते हैं हम लोग, सम्स बनाने के टाइम मिड वैल्यू को स्मॉल x से डिनोट करते हैं, जिसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं।
तो सारे का क्लास मार्क वही जो मैं टेक्निक बताया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, या तो लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइडेड बाई 2। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आते हैं क्लास विथ। ये क्लास विथ क्या होता है? क्लास विथ हुआ जो शुरू में मैंने डिसाइड किया था। मैंने शुरू में क्या डिसाइड किया था कि मेरा एक ग्रुप का जो चौड़ाई होगा, जो डिफरेंस होगा, जो रेंज होगा, वो 10 का होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 100 स्टूडेंट का अगर मुझे ग्रुप तैयार करना है, मैं डिसाइड किया कि भाई एक ग्रुप में मेरा 10 स्टूडेंट रहेगा। ये जो मैं डिसाइड कर रहा हूं, एक ग्रुप में मैं 10 स्टूडेंट, मतलब मैं 10 डेटा डालूंगा, तो मेरा टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितना बना था? 100 को मैं 10 से डिवाइड किया था, मेरा 10 ठो ग्रुप बना था। और वहीं पर अगर मैं एक ग्रुप में 5 बच्चे को रखता तो 100 डिवाइडेड बाई 5 यानी मेरा ग्रुप बनता 20। तो ये जो मैं डिसाइड किया था कि मेरा जो क्लास विथ होगा, मेरा जो क्लास का, मेरा जो ग्रुप का लेंथ होगा, ग्रुप का जो चौड़ाई होगा या डिफरेंसेस होगा, उसी को कहते हैं क्लास विथ। क्लास विथ कहां से पता चलेगा? क्लास बाउंड्री से पता चलेगा, क्लास लिमिट से नहीं। क्लास बाउंड्री से क्लास विथ पता चलता है। कैसे? अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री। 309.5 माइनस 299.5, 319.5 माइनस 309.5, यानी अपर बाउंड्री से लोअर बाउंड्री को माइनस, अपर बाउंड्री से लोअर बाउंड्री को माइनस, अपर बाउंड्री से लोअर बाउंड्री को माइनस, माइनस करके देखिए सारे 10 आएगा, 10 का डिफरेंस। क्योंकि मैंने ये तो शुरू में डिसाइड कर लिया था कि मुझे 10 का डिफरेंसेस करना है। खैर, तो क्लास विथ निकलता कैसे है? क्लास बाउंड्री से निकलता है। अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री, यानी राइट साइड का वैल्यू माइनस लेफ्ट साइड का वैल्यू, राइट साइड का वैल्यू माइनस लेफ्ट साइड का वैल्यू। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला पहले आप देख लीजिए। यहां तक हो गया। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विथ, यानी अपना अपना क्लास, मतलब अपना अपना ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्लास विथ से डिवाइड करेंगे। अच्छा, जैसे पहला ग्रुप को ले लीजिए। पहला ग्रुप का फ्रीक्वेंसी क्या है? 2। और पहला ग्रुप का क्लास विथ कितना है? 10। सभी ग्रुप का क्लास विथ है 10, यानी 2 को डिवाइड करेंगे 10 से। 2 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई क्लास विथ 10। सिमिलरली सेकेंड ग्रुप में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कितना है? 3, तो डिवाइड करेंगे क्लास विथ से। क्लास विथ कितना है? 10, 3 डिवाइडेड बाई 10। सिमिलरली थर्ड ग्रुप का फ्रीक्वेंसी कितना है? 4, 4 डिवाइडेड बाई 10, क्लास विथ है 10। यानी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विथ। ये देखिए कैसे निकाला मैंने। मेरा पहला ग्रुप का फ्रीक्वेंसी कितना था? 2। पहला ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसी था उसको पहला ग्रुप का विथ से हम डिवाइड करेंगे। 2 डिवाइडेड बाई 10। दूसरा का क्या था? 3 डिवाइडेड बाई 10, 4 डिवाइडेड बाई 10, यानी अपना अपना फ्रीक्वेंसी को अपना अपना विथ से डिवाइड करेंगे। करने से आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पता चल, और इसका जो समेशन आएगा, इसको जोड़ के, अगर इसको आप जोड़िएगा तो इसको जोड़ के 1 आना चाहिए। तो वो बाद में आ रहे हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब यहां देखिए, ध्यान दीजिए, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का भी आपने फॉर्मूला क्या देखा था? क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विथ। अपना फ्रीक्वेंसी को अपना विथ से डिवाइड करना है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी मतलब अपना फ्रीक्वेंसी, इधर देखिए, अपना फ्रीक्वेंसी, सब क्लियर कर देते हैं जो बोर्ड में लिखा है। अपना फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है। मतलब पहला ग्रुप का फ्रीक्वेंसी क्या है? 2, और फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है? 30, मतलब 2/30। तो सेकेंड ग्रुप का फ्रीक्वेंसी क्या है? 3, 3/30। थर्ड ग्रुप का 4, 4/30। अपना अपना फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है। तो आप 2 को 30 से डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 30। इसी तरह आप सबको अपना
टोटल फ्रीक्वेंसी से आपको डिवाइड करना है, टोटल फ्रीक्वेंसी से आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसका टोटल 1 आने वाला है। सॉरी, मैं उस समय बोल रहा था फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का, वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल 1 आने वाला है। ये आप एक बार चेक कर लेंगे कि ये टोटल 1 आया या नहीं, ये चेक कर लेंगे। तो फिर से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आप निकालेंगे वो आप कैसे निकालेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी? आप अपना फ्रीक्वेंसी को, आपका जो फ्रीक्वेंसी है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से आप डिवाइड करेंगे। मे बी ये रेकरिंग में आ सकता है, वो मैटर नहीं करता। जैसे आप 2 को यहां पर आपने जब डिवाइड किया, 2 डिवाइडेड बाई, एक मिनट पास में मैं दिखा देता हूं, 2 इसका था फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी था 30, तो ये ऐसा आया 0.6666 रेकरिंग में आया, 0.06666 रेकरिंग में भागा था ये। तो मैं अगर 2 प्लेस तक लेता हूं, थर्ड प्लेस से मैं छोड़ रहा हूं, थर्ड प्लेस में 5 या उससे ज्यादा है तो एक बढ़ा लिया मैंने 0.0 से। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो ऑलवेज 1 आना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और वो जोड़ के आप वेरीफाई भी कर लेंगे 1 आया या नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, क्या बोला था देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हो गया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। अच्छा, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बहुत इजी है, बस मल्टीप्लाई बाई 100 करना है और कुछ नहीं। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए ध्यान दीजिए, सेम चीज को 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्लास फ्रीक्वेंसी बाई टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो क्लास फ्रीक्वेंसी हमारा पहला वाला का ले लीजिए। मेरा पहला वाला का क्लास फ्रीक्वेंसी क्या था, सोचिए जरा। मेरा पहला वाला का क्लास फ्रीक्वेंसी था 2, मतलब मेरा अपना फ्रीक्वेंसी था 2, टोटल फ्रीक्वेंसी था 30 इंटू 100। दूसरा वाला में मेरा फ्रीक्वेंसी क्या था, 3 था, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना था, 30 इंटू 100। देखिए मैं एक बार दिखा दे रहा हूं, पहला वाला में मेरा अपना फ्रीक्वेंसी क्या था, 2, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या था, 30, 2 बाई 30 इंटू 100। दूसरा वाला में मेरा फ्रीक्वेंसी क्या था, 3, 3 बाई 30 इंटू 100। तीसरा वाला में 4, 4 बाई 30 इंटू 100। इस तरह से मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पता चल। 2 बाई 30 इंटू 100, 3 बाई 30 इंटू 100। 2 हुआ मेरा अपना क्लास फ्रीक्वेंसी, 30 क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी। जब आप इसी तरह सारा कैलकुलेट करेंगे, जब सारा कैलकुलेट हो जाएगा, जोड़ने से 100 आना चाहिए, ये वेरीफाई कर लेंगे। जैसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को जोड़ के 1 आना चाहिए, वैसे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को जोड़ के कितना आना चाहिए, 100, क्योंकि परसेंटेज में टोटल 100 होता है और फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है। अब आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं शुरू में बोला था 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका लेस देन टाइप, एक होता है मोर देन टाइप। वैसे स्टैटिस्टिक्स में लेस देन टाइप ही ज्यादा यूज होता है। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी का जरूरत होता है। ये जो हम लोग शुरू में फ्रीक्वेंसी बनाए थे, इसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी का जरूरत होता है, इसलिए मैंने पहले फ्रीक्वेंसी को लिख लिया। पहले मैं आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप बता रहा हूं, और ये फ्रीक्वेंसी का टोटल को कैपिटल एन यानी समेशन एफ भी बोला जाता है। इसको जोड़ने से 30 था। लेस देन टाइप कैसे बनेगा, पहला फ्रीक्वेंसी को कॉपी करेंगे, 2 को कॉपी करेंगे, फिर 2 के संग 3 को ऐड करेंगे, 2 प्लस 3 5, फिर 5 प्लस 4, मतलब ऐड कर करके आगे बढ़ेंगे, 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 3 26, 26 प्लस 4 30। क्या किया फिर से देख लीजिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, पहला फ्रीक्वेंसी को कॉपी कीजिए, फिर पहला के संग सेकंड को ऐड कीजिए, जो आएगा फिर थर्ड को ऐड कीजिए, जो आएगा फिर फोर्थ को ऐड कीजिए, ऐड कर करके आगे बढ़िए। लास्ट रिजल्ट जो आएगा वो टोटल फ्रीक्वेंसी के संग मैच कर जाना चाहिए। 30 टोटल फ्रीक्वेंसी है 30। ये था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। अब आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन टाइप। जो फ्रीक्वेंसी का टोटल आया था आपका,
30 वो पहले आप कॉपी कर देंगे। अब जैसे लेस देन टाइप में आप क्या किए थे, पहला वाला को कॉपी किए थे, फिर ऐड करते जा रहे थे, ऐड करते जा रहे थे, प्लस करते जा रहे थे। यहां पर उल्टा माइनस करना है, 30 माइनस 2 28, 28 माइनस 5 ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 30 माइनस 2 28, 28 माइनस 5 यहाँ 23 होना चाहिए था। थोड़ा मिस्टेक हो गया, रुकिए मैं इसको थोड़ा सा सही कर दूं। 30 से आप 2 माइनस करेंगे, कहाँ चला आ गया सेंसर में कभी कभी प्रॉब्लम। 30 से आप 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 28, 28 से आप 5 माइनस करेंगे, माइनस करके आ माइनस बने 30 माइनस 2 आ गया 28, 28 से 5 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 23। अब आप 23 से 9 माइनस कर दीजिए, 23 माइनस 9। ओ सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैं तो यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दे रहा हूँ, जस्ट ए मिनट। हाँ देखिए 30 माइनस 2 फ्रीक्वेंसी माइनस करना है, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप लिखा हुआ है। 30 माइनस 2, 30 से 2 माइनस कीजिए, कितना आ रहा है 28, 28 से 3 माइनस कीजिए, कितना आ रहा है 25, 25 से 4 माइनस कीजिए, कितना आ रहा है 21, 21 से फिर 3 माइनस कीजिए, 18, 18 से 2 माइनस कीजिए, 16 से 3 माइनस कीजिए, 13 से 4 माइनस कीजिए, 9 से 2 माइनस कीजिए, 7 से 3 माइनस कीजिए। इसका जो लास्ट वैल्यू आएगा लास्ट फ्रीक्वेंसी के संग मैच कर जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसका जो लास्ट वैल्यू आएगा वो फ्रीक्वेंसी का टोटल के संग मैच कर जाएगा। और लेस देन टाइप वाला में, मोर देन टाइप वाला में क्या होगा, आप फ्रीक्वेंसी का टोटल को लिखिए, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को माइनस कीजिए। 30 मैंने गलती से यहाँ पर मैं ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर लेस देन टाइप लिखा, मैं ये डेटा माइनस कर रहा था तो मुझे लगा था शायद यहाँ गलत टाइप कर दिया है, लेकिन सही है, मैं फ्रीक्वेंसी माइनस करूंगा, मैं गलती से उस समय लेस देन टाइप का वैल्यू माइनस कर दिया था। ठीक है, 30 माइनस 2 28, 28 माइनस 3 25, 25 माइनस 4 21, इस तरह से माइनस करते करते लास्ट जो वैल्यू आएगा वो मेरा लास्ट फ्रीक्वेंसी के संग मैच कर जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।